बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ लंच की और साथ में ब्रेकफास्ट बनाएंगे। हरीम की वकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं यहाँ पर जो है वो दाल मैंने सोख करके रख दी है पकाने के लिए। वैसे तो साफ़ होती है, हमें बस एक नज़र ही देखना होता है दाल को, तो बस उसको वॉश किया और सोख करके रख देते हैं। तो ये कुछ स्पाइसेस थे जो मैं लेकर आई थी और उन्हें मुझे कंटेनर्स में निकालना था। पिछले जो स्पाइसेस थे पहले वाले, वो 3 मंथ्स हम लोग घर में जब नहीं रहे तो नमी की वजह से उनमें लम्स बन गए थे। फिर मुझे वो सब जो है वो वेस्ट करना पड़े, तो अब ये मैं यूँ लेकर आई हूँ। गार्लिक पाउडर है, जिंजर पाउडर है, अनियन पाउडर है, पेपरिका पाउडर है। इन सब स्पाइसेस को अब मैं कंटेनर्स में डालकर एयर टाइट कंटेनर्स में रखूँगी ताकि इनके अंदर नमी ना हो। तो मैं उतने ही लेके आती हूँ जितने मैक्सिमम 6 मंथ्स के अंदर मैं यूज़ कर सकूँ। ज़्यादा लेके आने से क्या होता है, क्योंकि ये रूटीन में तो यूज़ होते नहीं हैं, तो फिर पड़े पड़े जो वेस्ट हो जाते हैं। तो इस दफ़ा पेपरिका पाउडर जो है वो मुझे बहुत अच्छा मिल गया। लास्ट टाइम जो था वो मेरे पास ज़रा ब्राउनिश था, मैरूनिश कलर में था, लेकिन इस दफ़ा का पेपरिका पाउडर काफ़ी रेड और ज़बरदस्त, इसका बहुत खूबसूरत कलर में मुझे जो है वो मिल गया। तो फिर वो मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया। तो ये मेथी दाना है, इसको भी मैंने कंटेनर में निकाल दिया है। और अब ये काम ख़त्म और अब हम करते हैं ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो ब्रेकफास्ट के साथ कुछ ऐसा मिसहैप हुआ कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि एग्स और ब्रेड ख़त्म हो चुके हैं। तो वरना मैं बाकी वो भी मैं ले लेती ग्रॉसरी के साथ। तो अब जब मैंने नाश्ते के लिए चीज़ें देखी तो सब कुछ ख़त्म हो चुका था ऑलमोस्ट। ब्रेड के भी 4 से 5 स्लाइसेस सिर्फ पड़े थे, एग भी सिर्फ 2 पड़े थे। तो मैंने फिर एग्स को स्लाइटली बीट किया, नमक और काली मिर्च डाल के उसको मैंने बिल्कुल ऑमलेट की तरह से, प्लेन ऑमलेट की तरह मैंने उसको बना लिया। और नगेट्स को फ्राई कर लिया है मैंने। यहाँ पर मैं 1 चम्मच जो चीज़ स्प्रेड का होता है वो ले लिया है मैंने। 1 खाने का चम्मच ही प्लेन जो मेयोनेज़ होता है वो लिया है। इसके अंदर मैं 1 ही खाने का चम्मच केचप डाल कर ये एक ज़बरदस्त सैंडविच का स्प्रेड बनाकर मैं रेडी कर लूँगी। अब प्लान मेरा ये है कि ब्रेड के मैं बना रही हूँ सैंडविचेस और मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें नगेट्स को और एग लगाऊंगी, चीज़ स्लाइस लगाऊंगी और ये जो मैंने स्प्रेड तैयार किया है ये उसके अंदर हम लगा कर उसको तो सैंडविचेस जो है वो हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने स्प्रेड रेडी करके रख लिया है। मैं स्लाइसेस लेती जाऊँगी और उनके ऊपर स्प्रेड करूँगी। पहले मैं जो है ये जो हमने स्प्रेड बना कर रखा है मायोनीज़ का, चीज़ स्प्रेड का और केचप का, वो उसके ऊपर मैं रखूँगी कुछ जो है पीसेस नगेट्स के और 1 स्लाइस चीज़ का लगाएंगे। फिर इसको हम पैन में दोनों साइड पर स्लाइटली सा ग्रीस करके हम इसको टोस्ट कर लेंगे और इसी तरह से हमारे सैंडविचेस बनकर तैयार हो जाएंगे। तो फर्स्ट जब सैंडविच मैंने बना लिया तो मुझे याद आया जब मैंने उसको टोस्ट होने के लिए रख दिया कि मैं उसमें एग लगाना भूल गई थी। तो फिर जब दोबारा मुझे याद आया तो फिर मैंने जो है वो दोबारा जो बाकी के सैंडविचेस रह गए थे उनके अंदर फिर मैंने एग लगा दिया। तो ये मेरा ब्राउन ब्रेड का जो है वो मैं अपने लिए बना रही हूँ और मेरी भी ब्राउन ब्रेड बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। ये आखिरी के 2 स्लाइसेस थे जिनमें मैं लगा रही हूँ। और इस पॉइंट पर मुझे याद आया कि मैंने एग नहीं लगाया, तो फिर मैंने अगेन इसको ओपन किया और इसके अंदर जो है वो मैंने एग लगा कर फिर इसको टोस्ट होने के लिए रख दिया था। अब ऐसे ही हम सब सैंडविचेस को तैयार कर लेंगे। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा होता क्या बनाएं, तो उस चक्कर में कोई ना कोई ऐसी नई चीज़ बन जाती है कि जो बच्चों को बहुत पसंद आती है। और ये सैंडविचेस भी बच्चों को बहुत मज़े के लगे थे और शुक्र है उन्होंने बहुत शौक़ से जो है वो खा लिए थे। टोस्ट हो चुके हैं हमारे सैंडविचेस। तो अब हम इनको कट कर देते हैं, सैंडविचेस की शेप भी आ जाएगी ट्रायंगल में। और साथ में मैंने कुछ नगेट्स बच्चों को वैसे ही दे दिए थे, 1-1 कप केक दे दिया। एक बच्ची की फरमाइश थी कि उसको मैंगो जूस पीना है, दूसरी की फरमाइश थी एप्पल जूस पीना है, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। तो ये ब्रेकफास्ट जो है वो तैयार हो गया था और हेल्दी और अच्छा बन गया। कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर होता है। तो ये काम हमारा मुकम्मल हुआ। अब चलते हैं जी हम लंच की तैयारी की तरफ। तो लंच मैंने 3 से 4 के बजे के दरमियान में बनाया था, क्योंकि लंच तो नहीं था, खैर डिनर ही था, क्योंकि हमें इसके बाद निकलना था ज़रा बाहर, बकरे देखने के लिए जा रहे थे कुर्बानी के लिए। तो बच्चे बहुत एक्साइटेड थे
तो हम लोगों का ये प्लान था कि बस मैं हांडिया बनाकर जब कहीं निकलना होता है तो फिर मेरी कोशिश होती है मैं थोड़ा जल्दी जो है वो सालन बनाकर रख जाऊं ताकि वापसी पे भी टेंशन नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने क्योंकि कल हम लोग चले गए थे बर्थडे में, तो जो परसों मटन बनाया था वो जो लेफ़्ट ओवर था वो हम कल नहीं खा पाए बर्थडे में जाने की वजह से। तो वो मटन जो मैंने बनाया था वो भी मेरे पास पड़ा था और मैंने सोचा कि मैं दाल के अंदर उसी मटन को डाल देती हूँ जिससे वो मटन भी खाया जाएगा और जो है वो हमारा जो है ज़बरदस्त दाल गोश्त बनकर तैयार हो जाएगा। तो मैंने अपने लिए चाय बनाई क्योंकि हेडेक बहुत ज़्यादा हो रही थी और साथ ही मैंने जो है वो मसाला तैयार करना शुरू कर दिया। दाल के लिए प्याज़ों को ब्राउन कर लिया है मैंने, इसमें से हाफ़ प्याज मैं निकाल कर अलहदा रख रही हूँ। बाकी जो प्याज हैं जो ब्राउन हो चुके हैं उसके अंदर मैंने लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च और ज़ीरा इन सब चीज़ों को अच्छे से पीस कर मैंने वो ऐड कर दिया। इसको अच्छे से भूनेंगे, जब इसकी भुनाई हो जाएगी तो हम इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के टमाटोज़ हैं वो डालूँगी। मैं मसाले इसलिए कम डाल रही हूँ क्योंकि जो मटन बनाया है उसके अंदर भी सब चीज़ें ऑलरेडी हैं, प्याज भी हैं उसमें और उसमें टमाटर भी है, लहसुन अदरक भी है, सब्ज़ मिर्च भी है। तो मैं उसी हिसाब से जो है अपने स्पाइसेस और इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ कर रही हूँ। तो अब जो मटन लेफ़्ट ओवर था वो मैंने इसी मसाले के अंदर डाल दिया, उसको अच्छे से भून लेंगे। जब बहुत ज़बरदस्ती भुनाई हो जाएगी, मसाला हमारा भुन जाएगा, तो फिर हम इसके अंदर जो दाल है उसको मैंने नमक, मिर्च और हल्दी डालकर बॉयल होने के लिए रख दिया था। और 400 ग्राम तकरीबन दाल का पैकेट था जो मैंने पूरा यूज़ किया। उसको मैंने 2 लीटर पानी, तकरीबन 2 से कम नहीं था, 1.5 लीटर पानी डाला था अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, क्योंकि मटन में भी नमक मिर्च मसाले थे तो उस हिसाब से मैंने नमक मिर्च और हल्दी डालकर दाल को बॉयल किया। जब दाल गल गई और मसाला जो मटन का था वो फ्राई हो गया तो मैंने दोनों को आपस में मिक्स कर दिया। अब इसकी कंसिस्टेंसी को मुझे सेट कर लेना है। जब कंसिस्टेंसी सेट हो जाएगी तो फिर इसके अंदर मैं डालूँगी गरम मसाले पाउडर, तकरीबन 1 खाने का चम्मच मैंने डाला था इसके अंदर, और जो मैंने फ्राई अनियन रखे थे वो डाल दिए मैंने इसमें। और फिर उसके साथ ही जो है मैंने अदरक डाल दिया और थोड़ी सी ग्रीन चिली डाल दी और ये हमारा जो है दाल गोश्त बनकर तैयार हो चुका है। इसको अच्छे से स्टर कर लेंगे और ये सालन डन हो चुका है। अब चलते हैं हम लोग बकरे देखने की तरफ। तो हम लोग आए थे यहाँ पर जो मार्केट होती है जहाँ पर कुर्बानी के जानवर भी मिल जाते हैं, जो आम रूटीन में अगर किसी को लेना हो तो वो भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे देखने के लिए, ख़ासतौर पे हरम को तो एनिमल्स बहुत पसंद है। यहाँ पर हर तरह के लैम्प थे, शिप थी, गॉड्स थे और बड़े जानवर भी थे। और बच्चे जो है वो बस बच्चों को शौक़ था बहुत देखने का। हरम को तो वैसे भी गॉड्स बहुत पसंद है। तो यहाँ पर हमने जो है वो देखा। हमारी ये कोशिश थी कि हम बुकिंग करवा लें, लेकिन जो वहाँ के लोग थे उन्होंने हमें ये कहा कि अभी हम इतनी अर्ली बुकिंग नहीं कर रहे। बुकिंग मैक्सिमम हम 1 वीक पहले स्टार्ट करेंगे। अगर आपको जानवर लेके जाना है तो आप लेके जा सकते हैं, लेकिन बुकिंग करके हमारे पास नहीं छोड़ सकते। लेकिन हमारे पास क्योंकि यहाँ पर रखने की जगह नहीं होती तो फिर हमें यहाँ पर बुकिंग ही करवानी पड़ती है। तो हर तरह का जानवर था, बड़े जानवर भी थे, कैमल्स भी थे, काउस थी और मुर्गियाँ भी बेतहाशा थी यहाँ पर। जिन लोगों को ऑर्गेनिक चिकन खाना होता है तो वो लोग यहाँ से आकर परचेज़ कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा स्मेल थी, लेकिन बच्चे जो हैं वो निकलने का नाम नहीं ले रहे थे। तो अब मैं वाइंड अप कर रही हूँ।